देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जौनपुर की मलानी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी केपी सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी ने हमसे बेहतर यूपी की सरकार चलाई है। राजनाथ ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज दुनिया के किसी देश की हैसियत नहीं है कि वह भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, क्योंकि प्रधानमंत्री एक संस्था होता है। भारतीय जनता पार्टी आपके भरोसे को टूटने नहीं देगी। हमारी पार्टी का कोई एक व्यक्ति वादा करे तो भले ही वह पूरा ना हो, लेकिन पार्टी कहेगी तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि हमारी पार्टी जो कहती है वह करती है। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दूसरे देशों में जो हिंदू, सिख, ईसाई जो जिल्लत भरी जिंदगी जीते, उनके लिए हमने नागरिकता कानून को बनाया, जिससे कोई भी भारत में आना चाहता है तो आ सकता है, उसे भारत की नागरिकता दे सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी सरकार में गुंडे माफिया जेल में प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुछ और छोटी मोटी पार्टियां ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलेगी। सच्चाई है कि उनके खेमे में भी जाकर की बात करिए तो लोग धीरे से कान में कहेंगे, अरे भैया भाजपा की तो बन रही है लेकिन पार्टी के लिए तो काम करना ही है। यह हालत है। और आपने भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार चलाते हुए इस प्रदेश में देखा है, सपा और बसपा को भी सरकार चलाते हुए इस प्रदेश में देखा है। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, लेकिन हमसे यदि बेहतर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो उस मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ, कि अपने जड़ से जुड़ के रहेगी चाहिए। ये अपने जड़ से कट जाला नो कर हालत कटी पतंग वाली होगी। अब देखिए, अब एक घटना आपको सुना देता हूं। अब हम कोई कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कोई मंदिर बनवाते, काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप देने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया है। और वहीं पर सोमनाथ मंदिर, पहले हमारे राष्ट्रपति जो राजेंद्र बाबू थे, सोमनाथ मंदिर से गोरी ने तोड़ डाला, उसका निर्माण उन्होंने करा, लेकिन भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एक चीज, चारों धाम की यात्रा पर जब आप जाते होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का काम भी यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है, हमारी सरकार ने किया। लोग कहते हैं सर आप मंदिर मंदिर इसी चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? तो मैंने समझाया भाई, हम लोग केवल यही मंदिर, धार्मिक मंदिर ही नहीं बनवाते हैं, हम लोग लोकतंत्र का मंदिर भी बनवाते हैं। अंग्रेजों के हाथों से बनवाया हुआ संसद, अब उसकी जगह हम लोग भारतीयों के हाथों से बनी हुई संसद खड़ा कर रहे हैं, लोकतंत्र का मंदिर खड़ा कर रहे हैं, लोकतंत्र का भी मंदिर। कहा भैया जौन पीछे खड़ा हुआ तेरे बतलावा, अरे रुको यार, कि राजनाथ सिंह के पीछे ये बताओ भैया बेचेला कि नहीं? सही बतलियां, सही बात तो कहता कि नहीं, गलत है, सही हो ना? कभी आप कल्पना कैले रहा कि कबो ऐसा सरकार आई जो उनकी राशन दे हम खाबो करो या बेचबो करो? अब कहा चाहिए? ऐसा कल्पना नहीं कही जाती। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया मिला था कि नहीं? आवत खाते में नहीं? अब भैया पेड़ के नीचे जो खड़ा हुआ छाए में तो के खाते में नहीं आवत था कि आवत था? आवत था। ये बतावा एको पैसा भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चाहे तो में से ना। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों आपको, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे, और बहनों भाइयों ज्यादा देर नहीं लगी, 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर फैसला हो गया। और उसके बाद आपने देखा
कि हमारे भारत के सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। भारत का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। लेकिन हमने साफ संदेश दे दिया कि हमें यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत ताकतवर भारत है। भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को सुनते ही नहीं। कहते थे भारत है, कमजोर भारत है, गरीब भारत है, बोले था ऊपर से भेजता हूं। लेकिन लोगों की जेब में बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का, मैंने कभी आलोचना नहीं की, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब तक हम इन संस्थाओं की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे लोकतंत्र की सेहत ठीक नहीं रह पाएगी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाएगा। इसलिए हम कभी भी किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करते। लेकिन सच्चाई है कि राजीव गांधी जी ने लाचारी से क्या करें, 100 पैसा भेजते हैं, 15 पैसा नीचे पहुंचता, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने देखिए, आज यदि 6,000 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। बहनों भाइयों, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं होने वाला। हमारा यह मानना है, भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाता है। भारत की नागरिकता दें। बहनों भाइयों, मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय मैंने इस कानून को बनाया था। लोकसभा में पारित भी हुआ, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह कानून पारित नहीं हो पाया। उसके बाद जब हमारे स्थान पर अमित जी आए तो अमित जी ने उसको भारत की संसद से पारित कराया। आज चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, वहां का कोई भी अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आता है तो हम उसे भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे, ताकि वह भी भारत के धरती पर ससम्मान अपनी जिंदगी जी सके। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों पहले वादा किया था, अवसर मिला, वादे को पूरा कर दिखाया। हम लोगों ने कहा था 84 से हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। आज देखिए, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन रहा है। मुझे याद है कि बहुत पहले मैं कभी कभी ऐसे ही सार्वजनिक सभाओं में लोगों के बीच बोला करता था। बाद में बहुत यह बात चलने लगी, लेकिन मुझे याद है प्रारंभ में मैंने बोलना शुरू किया था, भाई लक्ष्मी जी यदि घर में आएंगी तो लक्ष्मी जी 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। और बहनों भाइयों, मेरा भी राजनीतिक अनुभव है और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सर्वेक्षण एजेंसियां और विदेशी एजेंसियों ने भी यह मान लिया है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार एक नए इतिहास की रचना करने जा रहा है। आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस प्रदेश में एक नए इतिहास की रचना करने जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है?
इसलिए नया इतिहास आप बनाने जा रहे हैं क्योंकि पिछले 4 दशक में 40 वर्षों में 35-40 वर्षों में कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार दोबारा सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही है। 35-40 वर्षों के बाद अब यह होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आप सबके आशीर्वाद से दोबारा सरकार बनाने जा रही है इस उत्तर प्रदेश में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एक ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है नए भारत के निर्माण का, मैं समझता हूं कि नए भारत के निर्माण में आपका यह मतदान, आपका यह मत एक ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह करेगा और एक नए इतिहास की आप रचना करेंगे, मेरा पक्का विश्वास है।